आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, कई बार आपको ऐसा महसूस होता है क्या, या अनुभव हुआ है क्या आपको कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आपको, या फिर आपको स्वयं अपने आप में ऐसी अनुभूति होती है कि आपको वहम ज़्यादा होने लगते हैं किसी बात को लेके। आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि यार ये व्यक्ति उम्र में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके सोचने की या उसकी बुद्धि की जो तार्किक क्षमता बड़ी छोटी है जब हम उससे बात करते हैं। तो अलग अलग तरह के विचार दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं उस व्यक्ति को लेकर। या तर्क शक्ति की कमी होना, यानी कई बार कोई व्यक्ति हमको ऐसा मिल जाता है जो बात जब करता है तो वो तर्कहीन होती है। उस पर वो चिल्लाता ज़्यादा है, बोलता ज़्यादा है, परंतु उसकी बात का वो तर्क या मर्म हम समझ नहीं पाते कि क्या वो समझाना चाह रहा है। यानी अपनी बात को सही तरीके से दूसरे के सामने ना रख पाने की समस्या। कई लोग हमको ऐसे बार जीवन में टकरा जाते हैं, या कई बार ऐसा हमको अपने साथ भी अनुभव होता है कि हम अपनी बात दूसरे के सामने सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। सोच में, यानी सोच विचार में अव्यवस्था का दिखना, यानी हम सोच कुछ रहे होते हैं, कह कुछ रहे होते हैं, क्या सोचना है उसको हम प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, यानी हमारी सोच का दायरा अव्यवस्थित सा दिखता है। ये समस्या भी आपने कई बार अपने आसपास के लोगों में, या कई बार हम ये सब समस्याएं अपने अंदर भी देख पाते हैं अगर हम देखना चाहें। वहीं कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है, परंतु गणित यानी मैथमेटिक्स को लेके छोटी सी मैथमेटिक्स में भी उसे उसे सॉल्व करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, यानी उसे वो सॉल्व नहीं कर पाता। बाकी पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वहीं दुर्वचनों, यानी कि नॉन सोशल वर्ड्स का उपयोग करना पब्लिकली, किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना कई बार बिना सोचे समझे। कई लोगों को गले से संबंधित समस्याएं जल्दी जल्दी होने लगती हैं, मौसम हो ना हो, कोई उनको बीमारी हो ना हो, परंतु कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि उन्हें गले से संबंधित समस्याएं उन्हें परेशान करती हैं। अपनी ही सोच को लेके भ्रम में रहना, कई बार कि सोच रहे हैं कुछ, फिर उसी में भ्रम आ गया कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये होना चाहिए था, वो कर लिया तो वो होना चाहिए था, या सामने वाले ने ऐसा क्यों किया। इस तरह की समस्याओं को भी कई बार व्यक्ति को झेलते हुए, यानी उससे परेशान उसको देखा जाता है। तो ये एक्चुअली में है क्या और क्यों होती हैं समस्याएं? ऐसी बहुत लंबी समस्याओं की लिस्ट है जो अगर मैं भी आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु यहां तक भी जिन लोगों ने देख लिया मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो वीडियो आखिरी तक जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और आम जिंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो अगर ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो इसके उपाय करने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ बातें मैंने आपको बताई हैं भी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। देखिए, मेडिकल रीजंस तो होते ही होते हैं अगर किसी के साथ हैं तो। कई बार आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, सब ठीक भी है, संतुष्ट है हर तरह से, पढ़ने में भी अच्छा है, परंतु उसको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसका रीज़न होता है बुध ग्रह। जी हाँ, यदि कुंडली में बुध ग्रह नीच का है अथवा किसी पाप ग्रह से पीड़ित है तो व्यक्ति के अंदर इस तरह की समस्याओं को देखा जा सकता है। ऐसे में बुध ग्रह के उपाय जरूर करने चाहिए। अब क्या करें बुध ग्रह के लिए उपाय हम? तो देखिए, ऐसे में आपको हरी मूंग की जो साबुत दाल है उसका दान देना चाहिए, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपने मुंह से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बड़ी सामान्य सी रेमेडीज हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है आपको। इससे आपको धीरे धीरे करके अपने इन समस्याओं में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं कि आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो आप इसको सीरियसली समझे होंगे और इसके लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।